हवाओं में, फिजाओं में संगीत, और ऐसे लगता है कि हमको सुनाई पड़ रहा एक वृंद गान है। शबरी और एकलव्य के वंशजों को वाकई मिला सम्मान है। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास अंक में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगी। मौका खास है, या यूं कह सकते कि अवसर नहीं है, शुभ अवसर है। देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था यानी कि राष्ट्रपति पद पर एक ऐसी महिला आसीन हुई हैं जो कि देश के जनजातीय समुदाय से आती हैं। गौरव की बात है, विरासत की बात है, संस्कार की बात है, न जाने कितने आयाम हैं महज एक पद पर जनजातीय महिला के सुशोभित होने से। और इस बहाने हमें दिख रहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्योंकि पूरी दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में तमाम जनजातीय समुदाय के लोग इसमें खुशी मना रहे हैं। और इस मौके पर देश का जनजातीय कार्य मंत्रालय एक अलग ही रंग में है, अलग ही कार्यक्रम कर रहा है, और उसके बहाने हमें भी दर्शन हो रहे हैं इन तमाम लोगों के, जनजातीय लोगों के। और आपको भी ये दर्शन करवाते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से। जश्न का मौका है, आज थिरक लेने दो मुझे। मुद्दतों के बाद खुशी मिली है, ना कोई रोको मुझे। मुद्दतों के बाद खुशी मिली है, ना रोको कोई मुझे। मंच, महफिल और मौसम दिलों का कुछ कहता है यही। देश के जनजातीय समुदाय के लोग मिले हैं यही। देश में बड़ा वाइब्रेशन, न केवल जनजाति समाज बल्कि देश के सभी वर्गों के बीच में, पूरे देशवासियों के बीच आज़ादी के बाद का ये अवसर नया इतिहास की तरफ बढ़ रहा है। आज जो शपथ ग्रहण के माध्यम से सर्वोच्च पद पर आदिवासी महिला ने स्थान ग्रहण किया है, पूरे आदिवासी समाज के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए एक, मैं कहूँगा कि एक नया उत्साह का संचार करते हुए नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एक स्वाभिमानी भारत का जो सपना है उन वर्गों से उभर करके सामने आएगा जो वर्ग हमेशा अपने आप को उपेक्षित महसूस करते रहे। ये सम्मान, ये गरिमा और ये जो स्पंदन है अविस्मरणीय क्षण के रूप में उभर करके हमारे सामने आज से प्रारंभ हो रहा है। देखिए, इस माहौल के पीछे जो आज देशवासियों की सोच है, और निश्चित तौर से उसमें आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना और आज उनका शपथ ग्रहण जल, जंगल, जमीन से जुड़े समाज के अंतिम छोर पर, देश की सीमाओं पर, और ऐसे जो जनजाति समाज के लोग हैं वो निश्चित तौर से आज उल्लास का अनुभव कर रहे हैं। और ये उल्लास उन्हीं का नहीं, सारे देशवासियों को उल्लास है कि जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में संपूर्ण भारतवासियों को लेके चलने की हम सब की सोच है। और विशेषकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार विगत 8 वर्षों से उन बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। एक जनजातीय समुदाय की महिला के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने का जश्न है ये। जी, ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम लोगों के लिए ये बहुत ही उत्साह की बात है
हम लोगों को जब पता चला कि वो राष्ट्रपति बनने वाले हैं या फिर हमारे मतलब समुदाय से इतने बड़े एक पद पे आ रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ये माता के गरा भूमा हो, माता के गरा भूमा, ये माटी के काया हो, माटी के डोला, ए दिन रही वे बता दे मोला। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनेक क्रियाकलापों की सामूहिक प्रस्तुति है ये। इस तरह के संवैधानिक पदों पर एक जनजाति आदिवासी महिला पद को सुशोभित कर रही हैं, तो जनजाति मंत्रालय का भी बहुत दायित्व बढ़ जाता है कि जनजाति समाज के बीच में उनकी मौलिक बातों को समझते हुए शिक्षा में, स्वास्थ्य में, संवैधानिक अधिकारों में, स्वरोजगार में हम कैसे अच्छे ढंग से हर परिवार को केंद्रित करते हुए जोड़ सके। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं, तो उसके उपलक्ष्य में पूरे भारत में एक हर्षो उल्लास का माहौल है। पूरे जनजातीय कार्य मंत्रालय और सभी राज्यों से, भिन्न भिन्न प्रदेशों से, जैसे झारखंड से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, वेस्ट बंगाल से जनजातीय कलाकार डिफरेंट अपना जो प्रोग्राम है उसको करने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो फर्स्ट टाइम दिल्ली आए हैं। स्पेशल हमारी मंत्रालय ने ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलके और कल्चर मिनिस्ट्री के साथ मिलके जो संथाली नृत्य करते हैं, पंथी नृत्य करते हैं, जैसा आपने देखा, और डिफरेंट तरह के जो नृत्य हैं उनको करने के लिए लगभग 200 लोगों की टीम आई है। ये अगले 3-4 दिन NTRI में भी और डिफरेंट जगह पे रुकेगी। इनको ना सिर्फ ये लोग डांस करेंगे और अपना जो प्रोग्राम है उसको पेश करेंगे, बट इसके साथ साथ उनको दिल्ली के बारे में भी घुमाया जाएगा। और साथ ही जनजातीय कार्य मंत्रालय, जैसा आपने देखा, उनके लिए क्या क्या कार्यक्रम चला रहा है, चाहे वो एकलव्य स्कूल्स हैं, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट्स हैं, चाहे वंदन विकास कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 साल में शुरू किए हैं, उनके बारे में भी बताया जाएगा। और ये बहुत ही मंत्रालय के लिए भी एक गर्व का विषय है। और पूरा भारत लास्ट ईयर जैसे कि जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया गया था, उसी के साथ जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं, ये अगले 1 साल तक इसी तरह से कार्यक्रम चलते रहेंगे। धन्यवाद। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगी। एक तरफ राष्ट्रपति पद का हलफ उठा रही थी द्रौपदी मुर्मू जी, दूसरी तरफ खुशियां बेपनाह पसरी थी जो थी फिजाओं में बसी। जब भाषा, प्रांत, जाति और धर्म का भेद नहीं रहता कोई, हमको भी एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा देता है कोई। ये हृदय के भाव है कि भारत को यदि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं, भारत को यदि विश्व के मानचित्र पर अग्रिम पंक्ति पर देखना चाहते हैं, तो हमारा गांव का रहने वाला जनजाति आदिवासी समाज और वो किसान और महिला और युवा जो आज भी प्रगाढ़ रूप से लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए अपने आप को अपने स्थान पर रह करके भारत के भविष्य को निखारने का प्रयत्न करते हैं, वैसे लोगों के बीच से लोगों को लेकर के आना, राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित करना, ये एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये हृदय के भाव है। ये महज एक कार्यक्रम भर नहीं है जो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान परिषद में हो रहा है, बल्कि इसके पीछे न जाने कितने अर्थ हैं जो यहाँ मौजूद हर एक शख्स समझ रहा है।
निश्चित तौर से आज जो यहाँ पर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल और इन सब राज्यों के लोग कलाकारों की जो प्रस्तुति थी और उस प्रस्तुति में जो लय था, जो ताल था, जो मेल था, जो एक उल्लास था और जीवन में हर क्षण प्रतिपल उत्साह के साथ जीने का जो भाव था और NTRI जिसकी स्थापना ही इस समाज को और शोधप्रक तथ्यों के साथ ला के नए नए उत्साह भरने का निश्चित तौर से हम सबको भी उल्लास मिला है, उत्साह का संचार हुआ है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बताने को हैं, अलग अलग नृत्य हैं, अलग अलग गायन है, अलग अलग वादन है, बल्कि ऐसे ऐसे इनके पास में वाद्य यंत्र हैं जिनके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, और इसीलिए तो हम आपके साथ हैं और आपको बता रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो कुछ और बातें होंगी आपके साथ इन जनजातीय समुदायों को लेकर और खास तौर से जनजातीय कार्य मंत्रालय को लेकर भी। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। एक बार श्रेष्ठ बात के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए ये जनजातीय लोग अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत और अलग अलग कह सकते हैं कि पृष्ठभूमि के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब हमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय दिख रहे हैं और भारत के राष्ट्रपति के लिए ये खुशी जाहिर कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के लिए ये प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं और इसीलिए इन तमाम लोगों के साथ हमें भी खुश होने का मौका मिल रहा है, क्योंकि वाकई मौका भी बहुत खास है। और इस अवसर पर भारत के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जो अभिनव प्रयास किया है, देश के समस्त जनजातीय समुदाय के लोगों को यहाँ पर एकत्र करके, वो वाकई काबिले तारीफ है और कह सकते हैं इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। जो दिल से निश्चल है, सरल और सांस्कृतिक विरासत के हमराही हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय और उनके दिलों की खुशी खींच लाई है उन्हें। ये लोग सदियों से प्रकृति के साथ पलते रहे हैं और बड़े होते रहे हैं। यही वो लोग हैं जो दूर जंगलों में भी अपनी जड़ों से जुड़े रहे हैं। जनजातीय समाज, आदिवासी समाज की जब आप बात करेंगे तो आपको ये बात मैं बता दूं कि जो ये समाज है वो हमेशा राष्ट्रभक्ति के साथ जिया है। अपने मिट्टी की महक को बरकरार रखना है, अपने प्रकृति का जो अनुनाश्रय संबंध है उसका जीवंत स्वरूप हमारा जनजाति गांव है। तो इस दृष्टि से हर आदमी एक सपना को लेकर के कार्य कर रहा है कि हम आत्मनिर्भरशीलता के साथ, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम सब आत्मनिर्भर भारत बनाएं, तो आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक संकल्प उनके मन में भी व्याकुलता के साथ उभर कर सामने आ रहा है। अब हम उन अवसरों को उनके साथ मिल करके कैसे साझा करें और ताकत के रूप में, ऊर्जा के रूप में हम उसे विकसित करें। जब देश विश्व गुरु बनने की राह पर है, जब देश विश्व में अपना परचम लहरा रहा है, तब ये देश समाज के सभी वर्गों के साथ अपने जनजातीय समुदाय को सिरमौर बना रहा है। देखिए, आदिवासी समाज का योगदान भारत के सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने में, और इसकी बड़ी लंबी कथा है। कथा तो बहुत आदिकाल से चल रही है,
आदिकाल से सभ्यता के विकास से चल रही है और महाराणा प्रताप तक के संघर्षों में योगदान, और भगवान उसके पूर्व जाएं तो भगवान रामचंद्र जी की आतताई रावण पर विजय में भी कोल भील जातियों का योगदान, इसकी योगदान की भारत के सांस्कृतिक परंपराओं में एक लगातार श्रृंखलाबद्ध कड़ी है। और आज 6.5 लाख से अधिक गांवों का भारत देश, उसमें 1,35,000 से गांवों में जनजाति समाज की उपस्थिति, वो भी कठिन दुर्गम और सीमा के क्षेत्रों में, वो उपस्थिति और भारत के संवैधानिक सर्वोच्च पद पर द्रौपदी मुर्मू जी आदरणीय राष्ट्रपति जी की बैठने की उपस्थिति और सारे समाज को इससे जोड़ के चलने से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार होगी, भारत मजबूत होगा और महात्मा गांधी, पटेल, दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत नरेंद्र मोदी युग में और ताकतवर बन के देश और दुनिया में उभरेगा, ऐसा हम सबका विश्वास है। आज का दिन उसमें अहम पड़ा। जैसा मैंने आपसे कहा और जो वादा किया था कि इनके पास जो वाद्य यंत्र हैं उनको भी जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर हम लोग नगाड़ा कह सकते हैं, हम लोग ढोलक कह सकते हैं, हम लोग तबला जानते हैं, लेकिन इनकी एक अलग इनको बोलते हैं, इनके शब्द अलग हैं। और जनजातीय इलाकों में इन सब चीज़ों क्या कहते हैं, अब ये तो हम लोग अगर कहेंगे तो नगाड़ा है, लेकिन आप इसको क्या बोलते हैं? चोरचूड़ी, हम लोग भाषा में चोरचूड़ी बोलते हैं। देखिए हुआ ना परिवर्तन, क्या बोलते हैं? चोरचूड़ी। चुड़चुड़ी, ये देखिए हम लोग इसको नगाड़ा बोलते हैं, हम लोग इसको कुड़मुड़ी बोलते हैं, कुछ ऐसे शब्द भी हैं, लेकिन यहाँ पे चुड़चुड़ी बोलते हैं। कोई बात नहीं। आपके हाथ में क्या है? ये झुमका है। वैसे हम लोग झुंझुना भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ ये झुमका बोलते हैं। बरेली वाला झुमका भी था और एक ये भी झुमका है। ये झुमका जो है कान में नहीं पहन सकते ना? नहीं। बरेली वाला झुमका कान में पहन सकते थे। चलिए ये क्या चीज़ है ये बताइए। हमारे हिसाब से तो ये नगाड़ा है, नगाड़ा। आप बताइए क्या कहेंगे इसको? हम लोगों का संताल भाषा में इसको बोलता है टमक। तमक? टमक। संताल भाषा में इसको तमक बोला जाता है, यानी कि हम इसको नगाड़ा नहीं बोल रहे हैं। वैसे किसी फिल्मों में नगाड़ा 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 बजा तो यही बजता था, लेकिन इसको ये संताल भाषा में तमक बोलते। कोई बात नहीं, अपनी अपनी भाषा, और यही भाषा की उसकी कह सकते हैं कि विरासत होती है, यही उसकी प्राचीनता, यही उसकी समृद्ध इतिहास का द्योतक होती है, क्योंकि इतने शब्द हैं एक चीज के लिए। ये क्या चीज है आपका? है तो हम लोग का वो भाषा में बोलते हैं तुम्दा। तुम्दा? हाँ, तुम्दा। तुम्दा, तुम्दा, समझिए, तुम्बा नहीं बोलिएगा, तुम्दा। तो ये इसको तुम्दा बोलते हैं। वैसे साउथ में चले जाएंगे तो शायद इसको कुछ और बोलेंगे, नॉर्थ में चले जाएंगे तो इसको ढोलक भी बोल सकते हैं, लेकिन नाम इसका अलग है। और इन नामों का पूरा सम्मान होना चाहिए, क्योंकि इसी नाम से ही तो ये सब चीज़ें जानी जाती हैं। ये दोनों चीज़ें वही हैं, सेम चीज़ें हैं, बस छोटे और बड़े का अंतर हुआ। तो ये ऐसे वाद्य यंत्र हैं जिनके बारे में भी हमें समझना चाहिए। ये जिससे आप बजा रहे हैं, ये कोई खास लकड़ी है क्या? ये किसकी लकड़ी है? इमली का लकड़ी है। इमली गाछ का। इमली का? इमली का संताल भाषा में हम लोग बोलता है जोजो। जोजो? जोजो। तो ये दोनों जोजो है, जोजो, ठीक है ना? तो हम लोग लकड़ी कह सकते हैं, बजाने का ड्रम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको जोजो बोलते हैं। तो इन चीज़ों से भी आप बहुत सारी फिल्में देखते होंगे, बड़ी नई नई चीज़ें देखते हो, तमाम इन्वेंशन आप देख रहे होंगे, लेकिन इन चीज़ों से अपना परिचय बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर ये खत्म हो गए तो कोई भी ज्ञान, कोई भी MBA, कोई भी MCA और कोई भी प्रोफेसर इनको वापस नहीं ला पाएगा। और ये आदिवासी समुदाय किसी यूनिवर्सिटी में इस तरीके से इनको नहीं बताया जाता है कि ये जो है या ये तुम्दा है। इन सब के बारे में हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, और मेरी कोशिश ये है कि ये सब ज्ञान आप तक पहुँचे एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से। छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या देश का कोई भी जनजातीय इलाका, देश का जनजातीय कार्य मंत्रालय ख्याल रखता है सभी का। प्रबंधन के दृष्टि से मंत्रालय ने इस बात को लेकर के कि यहाँ उतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी शायद, हमने एक कार्यक्रम बनाया है और देश में तमाम गांव में इस तरह का उत्सव मनाया जाए। इस तरह के उत्सवों के माध्यम से आने वाले दिनों के लिए संकल्प लिया जाए, और संकल्प के माध्यम से हम अपने गांव के जो एक अपने आत्मनिर्णय की व्यवस्था है उसको और परंपरागत ढंग से सामूहिक रूप से सोच करके मजबूती की दिशा में आगे बढ़ाएं।
जैसा हम आपको अलग अलग प्रांतों के जनजातीय समुदाय के लोगों से मिलवा रहे हैं, हमारे साथ में एक और प्रांत और एक और जनजातीय समुदाय और उनकी कुछ बातें उनसे भी हम करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? लखन गुड़िया लखन सही जी। आप बताइए लखन जी, आप लोग जो यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं, ये कौन सा नृत्य है और किस चीज़ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? ये जो नृत्य था ये कर्मा नृत्य, जो कि भादो एकादशी का महीना में मनाया जाता है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है आदिवासी समाज में। ये भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है हमारा कर्म नृत्य और पूरे धूमधाम से हर जगह में कॉलेजों में मनाया जाता है। गीत का जो माने है, अर्थ है, जो बिरसा मुंडा के आधारित पर है और इसमें जो कुर्बानी हुए उसी के आधारित पर ये गाना है। वाकई अगर इन आप गीतों को समझोगे, इन शब्दों को समझोगे तो पूरा का पूरा इतिहास इन गीतों में आता है। जो शहादत हुई देश के स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए, उनकी शहादत इसमें गाई जाती है, उनका सम्मान इसमें होता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप और हम इसको समझें। एक चीज़ और जानना चाहते हैं, आज राष्ट्रपति पद पर कह सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जी का जो है उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है, क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग को इसमें मौका मिला, ये बड़ी खुशी की बात है हमारे पूरे आर्टिस्ट ग्रुप की ओर से और यहाँ आके हम लोग को बहुत खुशी हुआ और बहुत अच्छा लगा। देश की उन्नति में जनजातीय समुदाय की उन्नति निहित है। ये स्वाभाविक है कि देश के हित में ही हम सबका हित निहित है। आने वाले दिनों में प्रत्येक व्यक्ति के आत्मनिर्भरशीलता बढ़े, इस दृष्टि से हर किसी का योगदान और उनको उस तरह का अवसर मिले, ये हर स्तर पर प्रयास होना चाहिए। लेकिन यदि आप पिछला इतिहास को देखेंगे तो 1784 से लेकर, यानी उससे भी पहले मुगल के कालखंड से लेकर अंग्रेजों के कालखंड तक लंबे समय तक आदिवासी समाज हमेशा आत्मनिर्णय के अधिकारों को लेकर, प्रकृति के साथ जो अनुनाश्रय संबंध है, जल जंगल जमीन को लेकर हमेशा संघर्ष करते हुए अपनी माटी की रक्षा के लिए अपनी आहुति दी और इसलिए आज उस समाज को आगे बढ़ने का एक नया अवसर हम सबको मिलकर के देना है। और ये अवसर मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के बाद एक आदिवासी महिला इस भाव के साथ पूरे देश को आह्वान किया है, आइए हम सब मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाए। सबका प्रयास और सबका कर्तव्य उसमें सुनिश्चित है। तमाम आदिवासी समुदायों को प्रकृति के करीब माना जाता है क्योंकि ये जंगल में रहते हैं और प्रकृति के साथ जो इनका संबंध है वो ठीक वैसे ही जैसा किसी भक्त का परमात्मा के साथ होता है। और अब इस मौके पर जबकि देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था पर एक ऐसे ही समुदाय, जनजातीय समुदाय की एक महिला सुशोभित होती है, तो उसके बाद इस तमाम जनजातीय समुदायों को न केवल एक सम्मान मिला है बल्कि एक मुकाम मिला है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। विश्व की महानतम महिला क्रिकेटर्स में शुमार, अपने नाम अनगिनत रिकॉर्ड्स बनाने वाली हमारी तेजस्विनी मिताली दुराईदार। ये जितने भी कोचेस मुझे कोच किए हैं उन्होंने कभी डिफरेंशिएट नहीं किया कि अच्छा ये लड़की है तो इसको थोड़ा स्लो बॉलिंग कर दे, लड़कियों के साथ ही खेलने दो।